मतलब चुनरी है, भजन के समय ओढ़ लिया, सिराहने रख लिया, या जो प्रसादी उनके जो भी वस्त्र हैं अपने सिराहने तकिया के नीचे रख लिया। हर समय प्रणाम नमस्कार पवित्र आसन में। अगर हमें लगता है हमारा सैया आसन अपवित्र है तो सिंहासन में रख लिया। प्रभु के प्रसादी वस्त्र ना, उनको हम एक तो शरीर में पहने भी नहीं जा सकते और दूसरे हर समय शरीर हमारा अपवित्र रहता है। भगवान शिव ने कहा, नंदी, जब देवता के गले की माला भूमि पर पड़ जाए और जिसके माध्यम से पड़ जाए, समझ लेना उसकी उन्नति हो नहीं सकती। आप चिंता मत करो। हम कई बार इस व्यासपीठ से बार बार निवेदन करते रहे हैं कि बड़े से बड़े, कई बार बहुत बड़े बड़े मंदिरों में लोग जाते हैं, भगवान के गले की माला उतार कर अपने गले में डाल देते हैं। अपन उस गले की माला को निकाल कर गाड़ी पर डाल देते हैं। गाड़ी पर डली उसकी पत्तियां बिखरते बिखरते जमीन पर जाती है, उसका दोष है। शिव महापुराण में, विष्णु पुराण तक में कहा है, दुर्वासा बाबा भगवान का दर्शन करने गए, नारायण के गले की माला आ गई, इंद्र को पसंद आ गई, इंद्र को दे दी, इंद्र को पसंद माला वो एरावत को दे दी, एरावत ने वो माला जमीन पर पटक दी, श्राप दे दिया, अरे इंद्र, भगवान के गले की माला भूमि पर पड़ी है, इसलिए तुझे सत्ता के विहीन होना पड़ेगा। और महाराज, राजा बलि की सत्ता स्थापित हो गई, इंद्र को सत्ता छोड़ना पड़ी, केवल वो देवता के गले की माला गई, देवता के गले की माला। हम बार बार निवेदन करते हैं, भगवान की कोई वस्तु, भगवान पर चढ़ा हुआ निर्माल्य, एक बेलपत्री भी अगर शिव मंदिर जा रहे हो वो प्राप्त हुई है, या तो उसको संभाल कर रख लो, नई रख से बनाए तो उसको विसर्जन कर दो, पर कहीं पांव में ना आए, उसका विशेष ध्यान। ठाकुर जी की उतारी हुई प्रसादी, उसे क्या करना चाहिए? उस प्रसादी को, उसमें जो भी माला में खुशबू है, तुलसी में, गुलाब में, सब में अपनी खुशबू होती है, उसे ग्रहण करना चाहिए। खुशबू ग्रहण करके उस माला को प्रसाद मानकर कि भगवान के चरणों की माला है, उसे नेत्रों से लगाकर उसे अपने घर में पूजा के जहाँ आप रखना चाहें सुरक्षित रख दें। यदि विशेष माला, जैसे हम द्वारिका जी गए, जगन्नाथ जी गए, बिहारी जी गए, विशेष माला हो गई वहाँ की, उन मालाओं को संभाल के रखना चाहिए। सूख जाए तो रहे किसी जगह पर स्थापित कर दीजिए उसे, और जब भी आप उस माला को देखेंगे तो आपको उस माला का दर्शन होते ही बिहारी जी की याद आ जाएगी। तो एक यादें जुड़ जाती हैं, तो ये चीज़ें संजो के रखना चाहिए जब तक रहें। बाकी जब देखो, यदि माला सूख गई तो चलेगी, और यदि समय से सूखी नहीं तो सड़ने लग जाएगी। फिर उसको आप किसी नदी में गड्ढा खोद के, हमें नदियों में माला, मूर्ति, कागज, फटी हुई तस्वीरें, इन्हें पानी में नहीं छोड़ना चाहिए। जमीन पर एक नदी के किनारे गड्ढा करना चाहिए रेत में, और गड्ढा करके फिर चीज़ों को अंदर विसर्जित करके फिर रेत डालनी चाहिए, तो नदियाँ भी दूषित नहीं होंगी और चीज़ें सुरक्षित। क्योंकि यदि आपने ऊपर फेंक दी, माना कि फटी हुई शंकर जी की, राम जी की फोटो फेंक दी, तो वो किनारे कहीं ना कहीं लगेगी, और लगेगी किनारे कोई पाँव रखेगा, वो अपराध है। इसलिए गड्ढा खोद के नीचे जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर फटी हुई फोटो, फटी हुई चीज़ें, माला, ऐसी चीज़ें तो वहाँ विसर्जन कर देना चाहिए। जो घर के हम लोग रोज पुष्प उतारते हैं, उन्हें भी ऐसे विसर्जन करना चाहिए। पर भगवान के विग्रह से स्पर्शित वो माला हम धारण करने योग्य हैं? क्षमा करें, ऐसा अपराध हमसे भी कई बार हुआ है। जब तक ये समझ नहीं थी, कहीं भी वो माला रख देते थे, लेकिन जब समझ हुई तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो माला हम तक ही ना पहुंचे, क्योंकि हम इस लायक नहीं है। और अगर बाय द वे कहीं से आ भी जाए तो वो माला संभाल के, एकदम संभाल के ऐसी जगह रखो जहां से वो माला या तो तिजोरी में रखी हो, और नहीं तो ऐसी जगह पे रखी हो जहां पर भगवान की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। उस माला का अपमान नहीं होना चाहिए। इंद्र ने सिर्फ ऋषि के द्वारा दी हुई प्रसादी माला का अपमान करने पर ही श्रीहीन हो गए। और आप बताइए, आपसे और हमसे जो वृंदावन में रह रहे हैं, रोज जाते हैं, एक माला पंडित जी, पुजारी जी, एक माला हमको दे दो। ले, अब क्या करे बताए माला, बताओ क्या करते हो उस माला का, आप बताओ कृपा करके।
थोड़ी देर पहन के आए, दिखा दिया हाँ हमें माला मिली है, और थोड़े बाहर से निकले, भीड़ भाड़ थी तो पैसे वाला आदमी होगा माला पहन के निकल रहा है, और झट उतार के गाड़ी में रख दिया, यहाँ रख दिया या वहाँ रख दिया। वो प्रसादी पुष्प कभी इधर उधर पैरों में गिर रहे हैं, कभी तुम्हारे ही पैर उस पे पड़ रहे हैं, फिर क्या होगा? मुझे लगता है कुछ दिन बाद लोग मुझे सुनना कम कर देंगे, बोलिए तो ऐसे ऐसे पाप बता देते हैं कि अब तो ये गड़बड़ कर रहे हैं। और जो अच्छे लोग हैं वो ये सोच के भी सुन सकते हैं कि शुक्र है कि ये अब बता रहे हैं तो मरने से पहले उनका प्रायश्चित कर सकते हैं। भाई अगर मरने से पहले प्रायश्चित न किए इन पापों के तो ये पाप तो तुम्हारे संग जाएंगे, फिर क्या होगा उनका? वो तुम्हें फिर भटका देंगे। और मोस्टली 90% मंदिर जाने वाले अपराध करते हैं। 10% लोग ही बचे होंगे जिनको ये पता होगा कि भगवान की माला का कैसे आदर किया जाए। मात्र 10% भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, उसमें भी संत महात्मा ये कथाकार ही थोड़ा बहुत उस माला का भाव समझते होंगे। बाकी के तो सब लोग गए, माला पहना, ये समझते हैं कि बस माला ही तो है। माला नहीं है, भगवान का प्रसाद है। किसी मंदिर से नारियल दिया जाता है, किसी मंदिर से श्रीफल दिया जाता है। कहीं आप दर्शन करने गए, किसी ने आपको श्रीफल दे दिया। दो जगह पर मिला हुआ श्रीफल का स्मरण करिएगा जरा। एक कोई आपसे मिलने आया, कहीं आपको सम्मान के लिए बुलाया, सत्कार के लिए बुलाया, कोई ने अतिथि के रूप में बुलाया, आपको शाल ओढ़ाया और श्रीफल दे दिया। उस श्रीफल को आप किसी को भी दे सकते हो, उस श्रीफल को आप कभी भी प्रदान कर सकते हो, वहीं की वहीं उठाकर दे सकते हो, वहीं की वहीं छोड़ सकते हो। पर किसी मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद किसी विशाल मंदिर में, किसी श्रेष्ठ मंदिर में आपको किसी ने आतिथ्य के भाव में एक श्रीफल दे दिया। अंदर मंदिर से पंडित जी ने उठाया, पुजारी जी ने उठाया और श्रीफल आपको प्रदान कर दिया। अब उस श्रीफल का तुम क्या करोगे? अब किसी को लगता है कि हम इसको फोड़ कर खा गए और अपमान हो गया तो भगवान का, और किसी को लगता है इस श्रीफल को हम अपने घर में कहीं लाल कपड़े में, कहीं पीला कपड़ा में, कहीं इस कपड़े में बांध के रख लेते हैं। महाराज, कई लोगों को लगता है इस श्रीफल को हम किसी दूसरे को देते हैं, पर भगवान का प्रसाद हमको मिला था, हम कैसे दूसरे को देते हैं? वो श्रीफल जो गुरु ने दिया है, वो श्रीफल जो मंदिर से मिला हुआ है, वो श्रीफल जो किसी ने प्रदान करा है, वो श्रीफल जो किसी सतगुरु के हाथ से मिल गया, वो श्रीफल जो मंदिर में हम दर्शन करने गए, पुजारी जी ने, पंडित जी ने भगवान के सामने उसको छुआ कर हमको दे दिया है। उस श्रीफल की महत्वता का व्याख्यान वर्णन प्रसाद के रूप में होता है। आप उस श्रीफल को अगर कोई कह दे कि इसको तुम्हें जीवन पर्यांत रखना है तो भले रखो, पर अगर उन्होंने केवल आतिथ्य के भाव से कि आप भगवान का, देवी का दर्शन करने आए हो, राम का दर्शन करने आए हो, श्री हनुमान जी का दर्शन करने आए हो, ठाकुर जी का दर्शन करने आए हो, तो आपको उस भाव में उन्होंने श्रीफल प्रदान कर दिया, तो उस श्रीफल को आपको 5 रात्रि, 3 रात्रि या 7 रात्रि अपने घर में रख सकते हो, 11 रात्रि तक भी रख सकते हो। और यदि आप उससे प्रसाद में प्रयोग में लेना चाहते हैं तो प्रसाद में भी उसको पा सकते हैं। फिर कोई रात्रि को नहीं देखना आपको, आपको तो बस मिला, आपने 2-3 दिवस में उसको प्रसाद में प्रयोग में ले लिया। पर हमारा जो शास्त्र कह रहा है, जो भगवान के प्रसाद में हमको मंदिर से श्रीफल मिलता है, वो श्रीफल हमें उस प्रसाद के श्रीफल को दूसरे को आतिथ्य में नहीं देना है। हम बहुत गलती कर जाते हैं कई बार, उस श्रीफल को हमने बाकी के श्रीफल के साथ मिला लिया और मालूम पड़े वो दूसरे को चले गया। नहीं, या तो उसको प्रसाद के रूप में प्रयोग कर लो, या फिर उसको रखने के बाद में फिर किसी श्रेष्ठ जगह पर उसका विसर्जन हो।